हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है सॉइल इरोजन। ये आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है बीएससी में। ओके, व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन इज द वॉशिंग और ब्लोइंग अवे बाय विंड और वाटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल। मतलब एयर या विंड के द्वारा जो सॉइल की टॉप लेयर हट जाती है, बह जाती है, उड़ जाती है, उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। Erosion also leaves large holes in the earth, which can weaken buildings and even cause them to collapse. इरोजन के कारण अर्थ में बड़े बड़े होल हो जाते हैं, जिसके कारण आसपास की बिल्डिंग कमज़ोर हो जाती है। सॉइल इरोजन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इट बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन ह्यूमन एक्टिविटी कॉजेज इट टू अकर मच फास्टर देन अंडर नेचुरल कंडीशन। सॉइल इरोजन वैसे देखो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये जब प्रॉब्लम कब बन जाती है, जब ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ये बहुत तेज़ी से होने लगता है। मतलब अंडर नेचुरल कंडीशन तो ये होता ही है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ये बहुत फास्टर हो जाता है। सॉइल इरोजन अकर्स व्हेन soil is removed through the action of wind and water at a greater rate than it is formed. If the soil has eroded, the crops will not grow very well. अगर ये ऊपर की लेयर सॉइल की हट जाती है तो उसमें क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं करती है। What is soil erosion? When a raindrop hits soil that is not protected by a cover of vegetation and where there are no roots to bind the soil, it has the impact of a bullet. जब सॉइल पे रेन ड्रॉप यानी बरसात की बूंद गिरती है, जो सॉइल वेजिटेशन के द्वारा कवर नहीं है, उसके रूट्स के द्वारा बॉइंट्स नहीं है, तो ये जो रेन ड्रॉप है इसके ऊपर बुलेट की तरह इम्पैक्ट करती है, जैसे गोली की तरह इसका इम्पैक्ट होता है। सॉइल पार्टिकल्स आर लूजन washed down the slope of the land and either end up in the valley or are washed away out to sea by streams and rivers. Erosion removes the top soil first. Once this nutrient rich layer is gone, few plants will grow in the soil again. जो इसका टॉप होता है सॉइल का, ये काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होता है, और अगर ये चला जाता है, बह जाता है, तो फिर इस पर बहुत कम प्लांट्स उग पाते हैं। विदाउट सॉइल एंड प्लांट्स द लैंड बिकम्स डेजर्ट लाइक एंड अनेबल टू सपोर्ट लाइफ। इस सॉइल के बिना जो प्लांट लाइफ इस पर पॉसिबल नहीं होती, और ये डेजर्ट में धीरे धीरे बदलने लगता है तथा ये लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करने में अनेबल होता है। ये देखिए किस तरह से बड़े बड़े होल अर्थ में बन जाते हैं और इसका आसपास का एरिया वीकन हो जाता है। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, किस कारण से होता है? विंड एंड वाटर आर द मेन एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। द अमाउंट ऑफ सॉइल दे कैन कैरी अवे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू रिलेटेड फैक्टर्स। कौन से वो दो फैक्टर्स होते हैं? एक तो स्पीड। द फास्टर आइदर मूव्स द मोर सॉइल इट कैन इरोड। पानी या हवा जो भी हो, अगर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा सॉइल को हटा देगी। सेकेंड इज प्लांट कवर। कितना प्लांट कवर है? प्लांट प्रोटेक्ट द सॉइल एंड इन देयर एब्सेंस विंड एंड वाटर कैन डू मच मोर डैमेज। प्लांट क्या करता है? वाटर को, इसको सॉइल को प्रोटेक्ट करता है, और प्लांट के एब्सेंस में क्या होगा? विंड और वाटर दोनों जो है इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे। इरोजन अकर्स व्हेन फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर नॉट कंपेटेबल with the fact that soil can be washed away or blow away. These practices are overstocking and overgrazing. मतलब बहुत ज़्यादा पशु अगर उस पर्टिकुलर एरिया में चरते हैं, दैट इज ओवरग्रेजिंग। इनएप्रोप्रिएट फार्मिंग टेक्निक्स, लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन एंड प्लांटिंग क्रॉप डाउन द कंटूर इंस्टेड ऑफ अलोंग इट। मतलब क्रॉप रोटेशन ही होगा, लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन के कारण ये। क्रॉप रोटेशन मतलब बदल बदल के फसलें उगाना, यानी एक जैसी फसल को बार बार उस भूमि में नहीं लगाना चाहिए।
ये देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, किस तरह से सॉइल इरोजन अलग अलग तरह से होता है, कितने किसमें कट्स लगते हैं, सोर्स क्या होता है स्ट्रीम बैंक्स के, है ना। नाउ प्रिवेंशन, planting windbreaks can be effective. Terracing can also be effective. The use of contour pulling, leave unplugged grass strips between plowed lands. Make sure that there are always plants growing on the soil and that the soil is rich in humus. मतलब जिसमें आप प्लांट लगा रहे हैं उस सॉइल में ह्यूमस रिच होना चाहिए. Avoid overgrazing. Allow indigenous plants to grow along river banks. Conserve wetlands. Cultivate land using a crop rotation system. Minimum or no tillage. Encourage water infiltration and reduce water runoff. मतलब ये सारे प्रिवेंशन रखने से सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है. नाउ सॉइल कंजर्वेशन, इसमें देखिए दो तरीके हैं, एक तो बायोलॉजिकल मेथड्स है, एक मैकेनिकल मेथड्स है. बायोलॉजिकल मेथड्स में ये सॉल्ट ग्रास हैज एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जैसे कि कंट्रोल प्लांटिंग, कवर क्रॉप्स, मिक्स क्रॉपिंग, जीरो टिलेज एंड मिनिमम टिलेज, मल्चिंग एंड सेलेक्टिव वेडिंग. मैकेनिकल में क्या है, स्टोन टेरेसेस, ड्रेन्स, अर्थ बर्न्स, प्रिपरेशन ऑफ टेरेसेस. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, यानी सॉइल इरोजन को रोकने में, कंट्रोल करने में प्लांट्स की क्या रोल होता है. प्लांट्स प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कवर ऑन द लैंड एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन फॉर द फॉलोइंग रीजन्स. Plants slow down water as it flows over the land and this allows much of the rain to soak into the ground. मतलब ये जो प्लांट्स हैं इसके पानी के बहाव को कम कर देते हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा पानी उसको सॉइल को बहाने की बजाय सोक हो जाता है उस भूमि में. प्लांट रूट्स होल्ड द सॉइल इन पोजिशन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे. प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं इसको सॉइल को पोजीशन में रखते हैं जिससे कि ये वॉश्ड अवे होने से रुक जाता है. प्लांट ब्रेक्स द इम्पैक्ट ऑफ अ रेन ड्रॉप बिफोर इट हिट्स द सॉइल, दस रिड्यूसिंग इट्स एबिलिटी टू इरोड. प्लांट जो है इसको बांध के रखता है, सॉइल को होल्ड करके रखता है जिससे कि रेन ड्रॉप का इम्पैक्ट कम हो जाता है. रेन ड्रॉप जो कि सॉइल पे हिट करती है उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है. Plants in wetlands and on the banks of rivers are of particular importance as they slow down the flow of the water and their roots bind the soil, thus preventing erosion. जो wetlands या नदी के किनारे पेड़ होते हैं ये क्या करते हैं, इसके बहाव को, वाटर के बहाव को कम कर देते हैं. स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर एंड देयर रूट्स बाइंड द सॉइल. उसके प्लांट्स की जो जड़ें होती है वो सॉइल को बांध के रखती है, thus preventing erosion. Thank you.